इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार मुंबई। आपके सामने यह जो मंगलाचरण किया है, आचार्य समंतभद्र स्वामी ने रत्नकर्ण श्रावकाचार्य के अंदर इस कारिका को रखा और इसमें महावीर भगवान को याद किया है। और वे महावीर भगवान कैसे थे? श्री वर्धमानाय नमः ऐसा कहा। वर्धमान स्वामी के लिए नमस्कार, किंतु एक विशेषण उन्होंने जोड़ा है, श्री वर्धमानाय नमः। जिनका ज्ञान वृद्धिंगत है और श्री अर्थात लक्ष्मी से सहित है। सरस्वती और लक्ष्मी ये दो हैं, और लक्ष्मी की ओर तो दृष्टि जाती है संसारी प्राणी की, किंतु सरस्वती की ओर दृष्टि नहीं जाती। सरस्वती का अर्थ क्या होता है? ज्ञान ही होता है, किंतु लक्ष्मी, श्री का अर्थ लक्ष्मी है, और वह लक्ष्मी दो तरह की हुआ करती है। मैं संक्षेप कर रहा हूँ क्योंकि आज पहला दिन है। और ये ताली बजाने का भी अर्थ मैं जानता हूँ। पहला दिन कहने का अर्थ और भी दिन आने वाले हैं। ऐसा फलितार्थ आप लोग निकालते हैं। ठीक है, कोई बाधा नहीं, उत्साह ज़्यादा दिख रहा है। और श्री का अर्थ लक्ष्मी, और वह दो तरह की लक्ष्मी होती है, एक बहिरंग लक्ष्मी और एक अंतरंग लक्ष्मी को लेकर के चर्चा आती है। बहिरंग लक्ष्मी जो है वह तीर्थंकरों की बहिरंग लक्ष्मी समोषण के रूप में जो वैभव दिखाई पड़ रहा है, वह बहिरंग लक्ष्मी है। और उस वैभव को देखने के लिए सौधर्म इंद्र उपस्थित होता है। पंच कल्याणक जहाँ कहीं भी आप देखते हैं, उन पांच कल्याणकों में प्रत्येक कल्याणक में सौधर्मेंद्र अपना क्या करता है? अपनी उपस्थिति दर्ज करता है। और अकेला नहीं आता, पूरे परिवार के साथ आता है। असंख्यात देवगण उपस्थित हो जाते हैं प्रभु के दर्शन के लिए। लेकिन प्रभु की ओर दृष्टि जाना बहुत कठिन है बंधु। मैं अति संक्षिप्त जरूर कर रहा हूँ, किंतु पूरी तरह से बात रखने का प्रयास भी मैं कर रहा हूँ। वह ये है कि प्रभु की ओर दृष्टि जाना बहुत पुरुषार्थ साध्य है, क्योंकि सारा का सारा वैभव दिख रहा है, उस ओर अनायास दृष्टि चली जाती है और प्रभु ओझल हो जाते हैं। ये जो चमक दमक है ना, हाँ, वह उससे आकर्षित हो जाता है संसारी प्राणी। और वह स्वयं सौधर्म इंद्र भी खो गया है। किसमें खो गया है? भक्ति में, पूजन अर्चन में वह लीन हुआ है। ये ध्यान रखो, ये किसका प्रभाव है? मात्र ज्ञान का प्रभाव नहीं, किंतु मोहनी कर्म का अभाव होने के फलस्वरूप जिन्हें केवल ज्ञान हुआ है और पूरा विश्व उनके केवल ज्ञान में अवतरित हो रहा है, इसके बाद भी
विश्व की ओर देखने का विकल्प उनके अंदर एक क्षण के लिए भी उत्पन्न नहीं होता। और वह दिव्य शरीर जिनका, प्रभु का, सौधर्म इंद्र का दिव्य शरीर अपनी जगह है, किंतु वह भी नतमस्तक हो रहा है। ऐसी दिव्यता उनके शरीर में है। एक सामान्य केवली होते हैं और एक तीर्थंकर केवली होते हैं, यही तो विशेषता है। सामान्य केवली का शरीर सामान्य रहता है, तीर्थंकरों का जो शरीर है वह बिल्कुल एक्स्ट्राऑर्डिनरी जिसको बोलते हैं, वह असाधारण व्यक्तित्व उनके अंदर रहता है। इसलिए सारी सारी जनता आकर्षित होकर के उनके पास आ जाती है। इसके उपरांत में आपने ये मार्ग किया होगा, पूरी जनता उनकी ओर देख रही है, किंतु उनकी दृष्टि जनता की ओर नहीं है। कहाँ है उनकी दृष्टि? अपने शरीर की ओर नहीं। दृष्टि नासा पे धरे कहा है, न आशा पे धरे। हाँ, कोई आशा नहीं उनके अंदर, क्योंकि मोह के कारण ही संसारी प्राणी पर वस्तुओं से आकर्षित अथवा प्रभावित होता चला जाता है, और मोहनी कर्म का अभाव होते ही बाहर का कोई भी आकर्षण उनके लिए आकर्षित नहीं कर सकता। सोचो, विचार करो, क्योंकि यह दिव्य शरीर जरूर है, किंतु वह भी नश्वर है। यह बुद्धि का विषय बनता है। बनता कि नहीं? आप सुबह उठते ही प्रभु का दर्शन नहीं करते हैं, आप पहले अपने मुख का दर्शन करते हैं। हाँ हाँ, जबकि दर्पणायते, केवल ज्ञान रूपी दर्पण में विश्व आ रहा है, लेकिन उस प्रकार का दर्पण तुम्हारे पास नहीं जो विश्व का अवलोकन कर सको। अपने आप की मुख का दर्शन करता है आईने के माध्यम से है, फिर बाद में उसको व्यवस्थित करता है। उसके बिना बाहर जाना उसको पसंद नहीं आता, क्योंकि लोग देखेंगे ना, एक अलग व्यक्तित्व देखने में आना चाहिए, ऐसा उसके अंदर भाव है। आपका मुख आपकी आंखों के माध्यम से देखने में नहीं आता जब तक दर्पण सामने ना हो। और इसके उपरांत भी आप क्या करते हैं? फोटोग्राफी। उस फोटो में कौन आ रहा है? आत्म तत्व आ रहा है। महाराज, आत्मा तो अमूर्त है, आपने तो कहा है। हाँ ठीक है, हमने तो कहा, आगमकारों ने कहा आत्मा दिखाई नहीं देती, जो कुछ भी देखने में आ रहा वह केवल भौगोलिक जड़ तत्व ही देखने में आता है। इसलिए जड़ की ओर उपेक्षा दृष्टि जिसकी होती है उसी को आत्मा का दर्शन हो सकता है। इसलिए हमारा संक्षेप में ये कहना है, जड़ की ओर जो आपका आकर्षण है ना वो कम हो जाए। जैसे अभी अभी हाँ वो दिख रहा था, 1 लाख 2 लाख 3 लाख, ये जो क्रम से बढ़ रहा था ना, ये क्रम से क्यों बढ़ता है? सुनो, होलसेल व्यापारी आप लोग हैं और चिल्लर की क्या बात करते हो आप? रिटेल जिसको बोलते हैं, होलसेल है। ट्रक के ट्रक माल लोड हो जाता है, अनलोड हो जाता है, ये सब चलता रहता है रात दिन, ये क्रम चलता है। और वहाँ पर जो तोला जा रहा है वो तोलने की तराजू ही अलग है। ट्रक खड़ी, ट्रक के ट्रक तुल जाता है
धर्म काटा। यही तो है, इसी को बोलते हैं। ये बिना राग द्वेष को कम किए वह जड़ के प्रति आकर्षण बहुत कठिन काम है। धीरे 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 बोली बढ़ती है और कह देते हैं बढ़ाने वाला चाहिए, ये भी बोलते हैं। हाँ हाँ, मतलब नहीं बढ़ाने वाला, कोई बढ़ाने वाला नहीं तो बढ़ेगी नहीं, मतलब ऐसा है। बोलना ही तो है। महाराज आपको क्या अनुभव है? हाँ, हमें तो अनुभव है ही नहीं, क्योंकि पैसा आपने बहाया है। हाँ, इसलिए उसका व्यय करने में पसीना आता है। किंतु आचार्यों का ये कहना है कि वस्तुतः पुण्य का अर्जन कर लेता है संसारी प्राणी, और उस पुण्य का फल जब सामने आता है, उस पुण्य के फल का सदुपयोग करने के लिए और साथ से पुण्य की आवश्यकता है। दुनिया में बहुत सारे अरबपति खरबपति हो सकते हैं, होते हैं, किंतु उस वित्त का सांसारिक क्षेत्र में तो उपयोग हो जाता है, वह पानी की माफिक उसको बहा देता है। किंतु धार्मिक क्षेत्र में वित्त का सदुपयोग करने के लिए बोली बढ़ानी पड़ती। 1, 2, 2.5, पौने 3 बोलते हैं। अब सोचो, विचार करो। 99, यही तो 99 का चक्कर है। समझना चाहिए, ये वस्तुतः जड़ वस्तु है। ये लक्ष्मी जो है, बहिरंग लक्ष्मी है। अंतरंग लक्ष्मी की बात करो, अनंत चतुष्टय के रूप में, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य के रूप में वह अनंत चतुष्टय जो कि शाश्वत है, वह कभी भी अभाव को प्राप्त नहीं होगा, और ये समोशरण विलीन हो जाता है। देखो, सोचो, और समोशरण विलीन हो जाता है, और प्रभु को जब निर्वाण का लाभ होता है, उस समय उनका जो दिव्य शरीर है वह भी विलीन हो जाता है कपूर की भांति, और थोड़ा सा अवशेष जो है वह नाखून और केस, बस उसको भी समाप्त करने के लिए अग्नि कुमार देव आ जाते हैं। सोचो, विचार करो, अनंत चतुर्थ वो वैभव देकर के विस्मित हो रहा है सौधर्म इंद्र। ऐसा कौन सा व्यक्तित्व है? इतना वैभव होने के उपरांत भी उनकी दृष्टि उस ओर नहीं जा रही है। संसारी प्राणी की दृष्टि हमेशा राग की ओर दृष्टि रहती है। वीतरागता की चर्चा भी उसको बहुत कम रुचती है। महाराज, आप स्वाध्याय की बात करते हैं, हमें तो स्वाध्याय कहते नींद आ जाती है। अच्छा, और प्रतिदिन जो न्यूज़ पेपर पढ़ते हैं उसमें नहीं आती महाराज। हाँ, भाग जाती है। यही तो होता है, जो जिस चीज़ को चाहता है उसी ओर उसकी दृष्टि जाती है, उसको हटा नहीं पाएंगे आप। सोचो, विचार करो, असंख्यात देवगण उपस्थित है, इसके उपरांत भी किसी को देखने का भाव उनके अंदर नहीं आ रहा है, क्योंकि अंतरंग जो मोहनी कर्म है वह समाप्त हो चुका है। इसलिए एक मंगलाचरण के रूप में हमने विषय रखा है, और समय मिल जाए तो कह ही दिया, ये पहला दिन है। अब दूसरा तीसरा क्या है, आप आशा रखो। महाराज आसमान में टंगा है, ऐसा बोलते हैं। हाँ, आशा से आसमान टंगा है, इसलिए तो ज़्यादा समय अपने पास अभी नहीं है, विलंब हुआ है। कल से समय मिल जाए जल्दी तो जल्दी कर लेंगे। इतना ही पर्याप्त है कि राग स्वयंकरण का परिवर्तन नहीं हो पाया, और बीच में ही पंचकल्याण का प्रसंग आ गया। बरगी नगर में वहाँ पर जाकर के पंचकल्याणक हुआ। उसके पश्चात पिसनारी मड़िया जी में
वहाँ पर भी पंच कल्याणक था और उसी पंच कल्याणक के बीच में ही 2 तारीख के दिन पिच का परिवर्तन हुआ और उसके बाद विहार करते हुए दयोदय तिलवारा घाट में भी 3-4 दिन प्रवास रहा। उसके बाद कहाँ आ गए? सहजपुर। वैसे सहजपुर से आना जाना ये होता ही रहता है, पुनः यहाँ पर आना हुआ है। और संयोग ये है, जिन्होंने यहाँ पर चातुर्मास किया आरिका प्रशांत मोदी जी ने, और यहाँ उनके लिए प्रसंग मिल गया है। कल ही भाव हो रहा था, लेकिन अकस्मात कोई कार्य नहीं हो पाता, इसलिए आज ये कार्यक्रम आपके सामने हुआ है। वस्तुतः ये संयम का अनुपालन करने के लिए ये उपकरण के रूप में इसको स्वीकारा जाता है, जिसके माध्यम से जो छोटे छोटे जीव जंतु हैं उनकी विराधना से बचने के लिए संयमोपकरण इसको रखा जाता है। और इसका परिवर्तन कोई निर्धारित समय नहीं है, संयमोपकरण है। और उस उपकरण को साथ में रखते हुए जब उसकी कोमलता में कमी आती है तो परिवर्तन करना अनिवार्य होता है, क्योंकि इस पिचिका में बहुत सारे गुण ऐसे होते हैं। ये पिचिका मोर पंख के माध्यम से इसका निर्माण किया जाता है। ये हल्की होती है पिची, भारी नहीं होती। कमंडल तो कई लोग पकड़ना चाहते हैं, किंतु पीछे को कोई पकड़ना नहीं चाहता, जबकि कमंडल से पीछे बहुत हल्की है। लेकिन बिना संयम के इस उपकरण को किसी के हाथ में दिया नहीं जाता, और इसमें कोमलता भी पाई जाती है, बहुत मृदुता है। इसके जो बाल हैं वो आंखों में भी चली जाए तो भी किसी भी प्रकार से कष्ट का अनुभव नहीं होता। इस प्रकार इसके कुछ गुण होते हैं, इसको उपकरण के रूप में स्वीकारा है। तो पीछे में जिस प्रकार कोमलता मृदुता पाई जाती है, उससे भी मृदुता हृदय में होना चाहिए, ऐसा आचार्यों का कहना है। क्योंकि भावों में जब तक कोमलता नहीं आएगी तब तक आत्मा का विकास संभव नहीं है। 10 लक्षण धर्म में आप लोग ये अध्ययन करते रहते हैं कि उत्तम क्षमा के पश्चात कौन सा धर्म आता है? उत्तम मार्दव धर्म आता है। मृदुता का जो भाव होता है उसका नाम मार्दव धर्म है। इसलिए श्रमण लोग और आर्यिका आदि जिनके पास पिचिका पाई जाती है, इस उपकरण के माध्यम से वो संयम का अनुपालन करते रहते हैं। तो संयम का जो अनुपालन होता है वह वस्तुतः वह संयम आत्माश्रित भाव का नाम है, और वो संयम का अनुपालन करने के लिए जो सहयोग प्रदान करता है उसका नाम उपकरण कहा। वहाँ पर भी हमने प्रसंग के अनुरूप इस विषय को रखा था, और पुनः यहाँ पर प्रसंग आ चुका है। इसलिए करण अलग होता है और उपकरण अलग होता है। जैसे आप लोग चश्मा लगा लेते हैं, क्यों? जब रोशनी में कमी आती है, आंखों में देखने में जब व्यवधान उपस्थित होता है, नंबर आदि बढ़ जाते हैं,
उस समय उस चश्मा का उपयोग किया जाता है। इस चश्मा को ये उपनयन माना जाता है। नयन हो तो उपनयन की शोभा होती है। नयन अर्थात आँख है, आँखों के माध्यम से ही वस्तु का अवलोकन होता है। उसमें यदि कोई कमी आती है तो वह सहयोग प्रदान करने वाला उपनयन माना जाता है। नयन के समीप रहता है जिसका नाम उपनयन है। उसी प्रकार संयम का अनुपालन करना ये आत्माश्रय एक धर्म है। उसके अनुपालन करने में जब समिति अर्थात प्रवृत्ति में आ जाता है, श्रवणादिक आ जाते हैं, वो समय ये समितियों के पालन करने में इसका उपयोग होता है। उपकरण है, कौन कौन से उपकरण हैं? शास्त्र है, कमंडलू हैं, आदि आदि, इनको रखा जाता है और उठाया जाता है, जिसको आदान निक्षेपण समिति बोलते हैं। और प्रतिष्ठापन समिति, उसमें भी यह पीछे का उपयोग में आती है। इस प्रकार ये जब प्रवृत्ति में आ जाता है श्रवण, उस समय प्रवृत्ति करते समय प्रमाद न हो, इसलिए प्रमाद से बचने के लिए अप्रमत्त होकर के यत्नाचार पूर्वक जब प्रवृत्ति करता है, तब वह अहिंसा धर्म का अच्छे ढंग से पालन करता है। अहिंसा हिंसा का अभाव होता है। छोटे छोटे जो जीव जंतु होते हैं, यत्र तत्र वो विचरण करते रहते हैं। उस समय उठना बैठना आदि ये सारी चेष्टाएं होती हैं, शारीरिक चेष्टाएं। उस समय इस संयम का उपयोग करते हुए अपने चारित्र का पालन करता रहता है। मूल में संयम का अर्थ सावधानी, पहले भी प्रसंग के अनुरूप ये कहा गया है। चारित्र और संयम में थोड़ा सा अंतर है। चारित्र का अर्थ समीचीन रूप से आचरण करने का नाम चारित्र है, किंतु चारित्र के पालन करते समय भी सावधानी बरती जाती है। आप वाहन चलाते हैं, ठीक है, किंतु सावधानी रखने का नाम क्या है? वही संयम है। वाहन को चलाना और सावधानी के साथ चलाना, इन दोनों में जिस प्रकार अंतर देखने में आ रहा है, उसी प्रकार चारित्र का आगम के अनुरूप पालन करते हुए भी, प्रमाद नहीं करते हुए सावधानी के साथ यत्नाचार पूर्वक कहा, आचरण करते हुए भी अप्रमत्त होकर के सावधानी के साथ यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति करते हैं। उस समय जीवों की मान लो कदाचित विराधना भी हो, तो भी वह अप्रमत्त होकर के प्रवृत्ति कर रहा है, इसलिए तत्संबंधी उसको दोष भी नहीं लग सकता। इस प्रकार आगम में बहुत सारा विषय आया है, उनका भी लक्ष्य यही होना चाहिए। यथाशक्ति व्रतों का पालन करते हुए सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति समर्पण भाव और आस्था और श्रद्धा के साथ यदि आप उपासना भी कर लें तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। जो संयम को अंगीकार कर रहे हैं उनकी सेवा, उनकी उपासना करिएगा, उसके माध्यम से ही प्रत्येक जीव का कल्याण हो सकता है। कल्याण की ओर दृष्टि होनी चाहिए। आत्म कल्याण की ओर दृष्टि यदि नहीं रहती है तो संसार का कितना अविशेष है, इस विषय में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। सोचो, विचार करो। कई बार प्रसंग आए हैं, गुरुदेव ने प्रवचन के दौरान अथवा स्वाध्याय आदि के प्रसंग में उन्होंने यही कहा है कि यह मनुष्य जीवन दुर्लभ है। यह पर्याय जो है बहुत दुर्लभतम पर्याय है। इसका सदुपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से विकास हो सकता है। यदि इसका उपयोग सही दिशा की ओर नहीं करेंगे तो मनुष्य जीवन का जब अवसान होने के उपरांत पुनः वह मनुष्य जीवन कब प्राप्त हो सकता है,
इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। सोचो, विचार करो। विचार करने से बड़ा खेद का भी अनुभव होता है। आज वर्तमान में पंचम काल में धर्म की आराधना करने वालों की संख्या कम हो रही है। और एक व्यक्ति ने ये भी कहा था कि महाराज, वर्तमान में कुछ ऐसे भी जीव हैं जिनको देखने से ऐसा लगता है कि वस्तुतः तो यहाँ पर नारकी दृश्य तो देखने को नहीं मिल रहा है, किंतु जहाँ पर स्लॉटर हाउस है, कत्ल खाने खुले हैं, वहाँ पर पशुओं का वध देखने में आता है। हजारों की संख्या में वहाँ पर वध हो रहा है। ऐसे कौन से कर्म किए होंगे, क्योंकि बिना कर्म के इस प्रकार संसारी प्राणी का पतन नहीं हो सकता। और कषाय के वशूत होकर के वह संसारी प्राणी अनेक प्रकार के पापमय परिणाम कर लेता है। उसके माध्यम से उसको फल भोगने के लिए जाना पड़ता है। भविष्य में कहाँ जाएंगे, आर ध्यान रौद्र ध्यान के माध्यम से अवसान होता है तो अधोगति का भी पात्र बनता है। इसलिए ये सारा जो फल देखने में आ रहा है, ये पाप का ही फल माना जाता है। इसलिए पुण्यार्जन करने के लिए ये पर्याय मिली है, जीवन मिला है। इसलिए शांति के साथ प्रभु की और गुरु की आराधना करने के लिए समय निकालना चाहिए। 10 मिनट तो पूजन अर्चन करके 24 घंटा दुकान में रहते हैं आप लोग हैं, और हमारे लिए समय नहीं। हमारा समय तो सांसारिक कार्य के लिए तो समय पर्याप्त है, किंतु प्रभु की आराधना, उनकी अर्चना करने के लिए समय निकालना पड़ता है। विषय तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए अच्छे लगते हैं, किंतु धर्म के क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में वह प्रमाद कर जाता है और उसका मन नहीं लगता। मन क्यों नहीं लगता? वीतरागता में मन बहुत कम लगता है, और राग का वातावरण यदि मान लो हो जाए तो उस समय वह घंटों व्यतीत करता है। व्यक्ताओं में तो घंटों व्यतीत कर लेता है, किंतु सत्कथा के समय पर उसको नींद आती है। क्यों ऐसा? क्यों? रुचि नहीं है। रुचि जागृत करिए। यहाँ पर 4 महीने तक आप लोगों ने धर्म लाभ लिया है, स्वाध्याय आदि किए हैं, कराए गए हैं, और उसके माध्यम से परिणाम आपके पवित्र हुए होंगे। इसी प्रकार निरंतर आपके भिन्न भिन्न प्रसंगों में आयोजनों के माध्यम से भी धर्म का लाभ लिया जा सकता है। ये आपका पुरुषार्थ है। जिस प्रकार आप धार्मिक अपने लौकिक क्षेत्र में पुरुषार्थ के माध्यम से वित्त का उपार्जन करते हैं, उसी प्रकार धार्मिक क्षेत्र में भी पुण्यार्जन करने के लिए अवसर प्राप्त है। समय समय पर अध्ययन अर्थात स्वाध्याय आदि के माध्यम से अपने परिवार में भी उस प्रकार का वातावरण निर्मित करना चाहिए, जिसके माध्यम से जो छोटे छोटे बालक बालिकाएं हैं उनके ऊपर भी धार्मिक संस्कार पड़ सके, और उसके माध्यम से आप लोगों का भी और पूरे परिवार का भी एक कल्याण का अवसर प्राप्त हो सकता है। इसलिए ज़्यादा समय नहीं है, इतना ही पर्याप्त समझता हूँ कि जो भावना थी उस भावना की पूर्ति हो गई है। इसलिए आगे ज़्यादा नहीं कहते हुए समय समय पर आप सच्चे देवगुरु शास्त्र के आराधना करते हुए अपने जीवन को निर्मलतम बनाने का पुरुषार्थ करें। यही वक्तव्य का सार है। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जैन,
श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार मुंबई।